नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके पेपर में प्रश्न आने वाला है उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू करने वाले हैं। वो टॉपिक है आपका उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो हमारे 14वें उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है अनुच्छेद 67 के तहत। उन्होंने अपना त्यागपत्र किसको दिया? तो राष्ट्रपति को दिया। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। अभी आपके नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा की गई है इस पर भी हम बात करेंगे। तो सारे मुद्दों पर हम आज की क्लास में बात करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एमसीक्यू मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि 30% का डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों। बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले आज की क्लासेस की ओर बढ़ूं तो आप सभी को मैं अपनी टीम से मिलाना चाहता हूं। हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है, आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है। राज्य में संचालित शिक्षक भर्ती के लिए हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। तो बिल्कुल आप एक अनुभवी टीम के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं इस अनुभवी टीम के साथ, ठीक है। चलिए आज के हम पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला पड़ाव जिसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल आपको बताना है। चलिए बिल्कुल, और हमारे बीच हमारे एक पुराने और अजीज़ मित्र आ चुके हैं, ठीक है, जिनका नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और किसी तारीफ के वो मोहताज भी नहीं है। अभी कुछ फैमिली कारणों से कहीं और उनका पद स्थापना हुआ है, ठीक है। और हमारे अजीज़ मित्र हैं जिनका नाम आप सभी को पता है, ठीक है। हमारे प्रेम भाई जिनके साथ हमारा काफ़ी गहरा संबंध रहा है पहले जब वो यहाँ पर थे तब, और आज भी उनकी कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, पर कहीं ना कहीं परिवार के कर्तव्यों के आगे सबको अपना अपना काम देखना पड़ता है। तो बिल्कुल वो अभी भी निरंतर अपना काम कर रहे हैं और बिल्कुल वो आगे लगातार बढ़ते रहें, यही हम सोच रहे हैं उनके लिए। फिलहाल हम प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम बात कर रहे हैं और निर्वाचन के बारे में आपको याद रखना है सबसे पहले, चूँकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न हाँ भेज रहा हूँ। हाँ चलिए सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, ठीक है, ये निर्वाचन के बारे में। सर पुलिस का भेजना है ना, मतलब हाँ ठीक। चलिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में मैं बात करूं तो निर्वाचन के लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं और वो अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 किसके बारे में बात करता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है अनुच्छेद 66 किसके बारे में बात करता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा? तो याद रखना है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे क्या? नहीं। राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे क्या? नहीं। राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे क्या? नहीं। याद रखना है उपराष्ट्रपति का चुनाव कह रहा है तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, याद रखना है, ठीक है। हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैं बात करूं तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति भाग लेते हैं आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में। सर ये मनोनीत क्या होता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को क्या करता है? मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को क्या करता है? मनोनीत करता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। कैसे लोगों को मनोनीत करता है? जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान
और समाज सेवा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य कहने का मतलब क्या है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति आपके क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी चैनल वन तो खाली नहीं है क्या अभी, सर लोग जाएंगे ना अभी। शिक्षक भर्ती, तो धनेन्द्र सर बोले कि कुछ वो है करके। चलिए चलिए भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जनता के द्वारा, बी निर्वाचक मंडल के द्वारा, सी संसद के दोनों सदनों के द्वारा और डी क्या हो जाएगा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है क्या, जनता के द्वारा, बी दिया है क्या, निर्वाचक मंडल के द्वारा, सी की दिया है क्या, दिया है संसद के दोनों सदनों के द्वारा और डी दिया है आपके राज्य के विधानमंडल के द्वारा। बताइए क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, आपके जनता के द्वारा होगा क्या, नहीं, निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा क्या, नहीं, राज्यों के विधानमंडल के द्वारा होगा क्या, नहीं, तो याद रखना है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होगा। कैसे होगा, याद रखना है संसद के दोनों सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, याद रखना है चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, ये दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, आपके भाग लेंगे। तो पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, शिक्षक भर्ती के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, अगला प्रश्न भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव किस तरह होते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। ठीक है, लगातार चुनाव से प्रश्न आपके आ रहे हैं और बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चुनाव के बारे में बात कर रहा है तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका, 66।
ठीक है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 66। और अनुच्छेद 66 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव होगा क्या? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से होगा क्या? नहीं। लोकसभा के संसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव होगा क्या? नहीं। बल्कि क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? डी। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के आपके निर्वाचित और मनोनीत, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति आपके क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति भाग लेते हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न, कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन करता है? प्रश्न अलग अलग तरीके से आपका पूछ रहा है। प्रश्न क्या कर रहा है? अलग अलग तरीके से आपको पूछ रहा है, तो आपको उसी भाषा में क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है आपका? ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, याद रखना है, ये प्रश्न उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना है लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ए कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, निर्वाचित और आपके मनोनीत दोनों व्यक्ति क्या करते हैं? भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति आपके क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब क्या होता है आपका? निर्वाचन का मतलब होता है आपका चुनाव। ठीक है, और चुनाव के लिए हम अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं? आपका 66। ठीक है, और इस बार यहाँ से प्रश्न आना कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि लगातार आपके उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया, जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, और क्या याद रखोगे? इसके बाद आपको ये भी याद रखना है, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था अनुच्छेद 66 में, तो वहाँ पर कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति भाग लेते हैं। बिल्कुल, जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? कुछ ऐसे ही प्रश्न आपके व्यापम में आजकल पूछ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हम व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर ही क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करने के बाद आपको कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब है, क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हो? क्या नहीं लेते? तो क्या आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हो? क्या नहीं लेते? तो जिसके चुनाव में हम डायरेक्ट मतदान नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। मैंने बताया भी है आपको कि चुनाव आपका 2 प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा क्या होता है आपका? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या है? जिसके चुनाव में हम डायरेक्ट मतदान नहीं कर सकते। हमारे द्वारा चुने गए सदस्य जब जाते हैं संसद में, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनके, तो वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसीलिए पहला कथन तो आपका सही है। दूसरा, राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये कथन तो आपका गलत है। पहला चीज़ कि राष्ट्रपति के चुनाव की यदि मैं बात करूं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव की मैं बात करूं तो यहाँ पर केवल और केवल कौन भाग लेते हैं? आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अब यहाँ पर बोल रहा है राज्य की विधायिकाओं में, ठीक है, तो विधानसभा का तो ऑलरेडी भाग नहीं लेता उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो उस आधार पर यदि आप देखोगे और कौन सा उत्तर सही है बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 1। समझ रहे हो मेरी बातों को? राष्ट्रपति के चुनाव कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। वहीं यदि मैं बात करूं आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव का, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित, और उपराष्ट्रपति के में आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत आपके दोनों लेते हैं। ठीक है, उस कंडीशन की बात कर रहा है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1।
क्योंकि कथन सही कौन सा है पूछा है। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष। बाकी दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, पूरे व्यापम के पैटर्न के आधार पर ही मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित हो। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए बताइए। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित है। और दूसरा आपका कह रहा है आपके उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब ये प्रश्न जो है आपका कहाँ से पूछा गया है, योग्यता से। कहाँ से पूछा गया है प्रश्न आपका, योग्यता से। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के बारे में आपको पता रहेगा तब आप ये प्रश्न बना सकेंगे। पहला कह रहा है कोई भी व्यक्ति क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनेगा, ठीक है, तब वह राज्यसभा के सदस्य होने के लिए अहरित का मतलब क्या होता है संविधान में, योग्यता। अहरित का मतलब क्या होता है, योग्यता। अब राज्यसभा का सभापति कौन बनता है आपका, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहला भारत का क्या हो, नागरिक हो। पहला क्या हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा याद रखना है आपको, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल। कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल। और दूसरा आपको याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे, इसके बाद आपको याद रखना है, एक भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, राज्यसभा का, कहाँ का, राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। और मैंने पहले ही कहा है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो कहाँ का सभापति होता है, राज्यसभा का। और इसके लिए हम अनुच्छेद भी कौन सा पढ़ते हैं, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 किसके बारे में बात करता है, राज्यसभा के सभापति के बारे में। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो याद रखना है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को वेतन भी किस लिए दिया जाता है, तो याद रखना है, उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। तो आपका कथन ए और कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया होगा ए, पर ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, आपका योग्यता वाले टॉपिक से। आपको इस लेवल का रिवीजन करना है कि टॉपिक देखते ही पता चल जाए कि वो प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिक्षक भर्ती 2025-26, चाहे वो सीजी टेट हो, हमार गुरुजी शिक्षक एवं सहायक शिक्षक, सीडीपी की क्लास, व्यायाम शिक्षक की क्लास, सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला, योग शिक्षक, जितने भी क्लासेस हैं सारे के सारे चल रहे हैं। चाहे सीजी टेट में एसएसटी वाला पोर्शन हो, चाहे आपका साइंस हो, बिल्कुल क्लासेस चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, अभी जस्ट बताया हूं आपको। यदि आपको याद होगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, कौन से अनुच्छेद में हम इसकी चर्चा करते हैं, तो याद रखना है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में हम किसकी चर्चा करते हैं, राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है आपका, उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति के बारे में यदि मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहने का मतलब क्या हो गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बाद हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने थे, पेपर में पूछेगा, तो याद रखना है डॉक्टर वीवी गिरी।
इसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो याद रखना है गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है, क्योंकि व्यापम आजकल क्या खेल रहा है? सीक्वेंस। तो गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक के बाद याद रखना है बीडी जत्ती। क्या है? बीडी जत्ती। तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग के 5 नाम अपने अपने दिमाग में बसाने का प्रयास करिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद आपके कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद कौन थे आपके? डॉक्टर वीवी गिरी। उसके बाद कौन थे आपके? गोपाल स्वरूप पाठक। और उसके बाद कौन थे? बीडी जत्ती। या तो स्टार्टिंग से प्रश्न पूछेगा व्यापम में प्रश्न पूछने वाला, या कहाँ से पूछेगा? आखिरी से। और आखिरी से अगर प्रश्न पूछता है तो 11वें नंबर पे कौन था ये हम देखेंगे, 12वें नंबर पे कौन था ये देखेंगे, 13वें नंबर पे कौन था ये देखेंगे, और 14वें नंबर पे कौन था ये भी देखेंगे। 11वें नंबर पे यदि आपने पुष्पा मूवी देखा होगा तो पुष्पा मूवी में जो आपके कमिश्नर था, ठीक है, उसका नाम क्या था? शेखावत। अगर आपने पुष्पा मूवी देखा होगा तो उसमें जो नाम था वो क्या था? शेखावत। तो शेखावत के नाम से याद रखना है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के बाद अगला नाम क्या देखना है आपको? ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी। ये भारत के अगले उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद हामिद अंसारी के बाद थे आपके वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू के बाद आपके राष्ट्रपति थे कौन? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ के बारे में अगर मैं करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बात करूं तो प्रश्न इनसे बहुत सारा बनेगा। सबसे पहले कि इन्होंने अनुच्छेद 67A के तहत क्या दिया है? अपना त्यागपत्र। चूँकि ये उपराष्ट्रपति थे तो ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? आपके राष्ट्रपति को देते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं, ठीक है, जगदीप धनखड़ के बारे में, तो इन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने का प्रयास किया गया था। भारत के ये पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्यों महाभियोग जैसी प्रक्रिया? क्योंकि महाभियोग शब्द का प्रयोग हम केवल किसके लिए करते हैं? राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। महाभियोग शब्द का प्रयोग हम केवल किसके लिए करते हैं? राष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने का प्रयास किसके लिए किया गया था? जगदीप धनखड़ के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लास है किस आपका? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपराष्ट्रपति। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? ध्यान से पढ़िए और बताइए। क्लास है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सर ये क्या क्या प्रश्न ला लिए हो? ठीक है बेटा, प्रश्न ऐसा ही आपका व्यापम आजकल पूछता है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ पर पहला लाइन क्या कह रहा है? जनता का सदन। और जनता का सदन हम किसको कहते हैं? लोकसभा को। अभी जस्ट मैंने बताया उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, दूसरा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य होकर के मैं नहीं बोल रहा हूँ, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। और कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 आपके क्या होने चाहिए? अनुमोदक। ये आपकी योग्यता है। तो पहला पॉइंट तो खत्म। कौन सा सही नहीं है पूछा है, ये वाला आपका सही नहीं है। अगला, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस वो उसको वहाँ का पद क्या करना होगा? छोड़ना होगा। तो ये तो आपका सही है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है, ये भी सही है। सामान्यतः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 साल का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये कथन आपका सही नहीं है। औपचारिक महाभियोग मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 और उपस्थित और मतदान करने वाला, उपस्थित और मतदान करने वाला का आधे से अधिक सदस्य की बात कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन से आप नहीं हटाओगे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या करना होगा आपको? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आपको राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से हटाना होगा। ये प्रभावी बहुमत क्या होता है इसके बारे में कभी डिटेल में बताऊंगा मैं क्लास में। और लोकसभा से साधारण बहुमत से हटाना होगा। याद रखना है,
पेपर में यदि प्रश्न पूछता है तो लोकसभा से प्रभावी बहुमत से, सॉरी, राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से और लोकसभा से साधारण बहुमत से आपको निकालना होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है लोकसभा में प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत कहने का मतलब क्या है, तो याद रखना है, ठीक है, प्रभावी बहुमत मतलब ये होता है आपका जो सदस्य संख्या है आपका राज्यसभा में, वहाँ का आधे से अधिक सदस्य माइनस रिक्त पद हम करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी बहुमत। तो राज्यसभा से प्रभावी बहुमत और लोकसभा से साधारण बहुमत से पास होगा तब कोई उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र करेगा। फिलहाल यदि हम जगदीप धनखड़ के बारे में बात करें तो जगदीप धनखड़ के ऊपर महाभियोग लाने का प्रयास किया गया था। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत उसको हटाने का प्रयास किया गया था, पर वो हटे नहीं उस प्रक्रिया के माध्यम से। तब आगे उनके लिए क्या किया गया, उन्होंने खुद से ही त्यागपत्र दे दिया अनुच्छेद 67A के तहत। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित, इसके बाद, ठीक है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, बिल्कुल सही है। पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का तो पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है, एकदम अलग से आपका और नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे सही कथन कौन कौन सा है, ठीक है, तो आपका सही कथन क्या हो जाएगा, सभी चारों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, व्याख्याता, चाहे वो बायोलॉजी का हो, ठीक है, हाँ हाँ, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे आपका संस्कृत व्याख्याता हो, हिंदी व्याख्याता हो, अंग्रेजी व्याख्याता हो, गणित व्याख्याता, भौतिकी व्याख्याता या कॉमर्स व्याख्याता, सारे जितने भी व्याख्याता हैं आप सभी को पता है कि पहले चरण में 1000 व्याख्याता के पद की घोषणा की गई है। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से व्याख्याता की तैयारी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए। अभी तुरंत ना, हाँ हाँ, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने में निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बताइए किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है राज्य परिषद। राज्यसभा को ही हम क्या कहते हैं, राज्य परिषद, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। राज्य परिषद को ही हम क्या कहते हैं, राज्यसभा। चूंकि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। इसी कारण इसको हटाने के लिए जब महाभियोग हम लाते हैं या महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके राज्यसभा से। जबकि इसके विपरीत हमने क्या देखा था कि अगर किसी व्यक्ति को हटाना है, ठीक है, कैसे किसी व्यक्ति को हटाना है, तो याद रखना है अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है तो वो किसी भी सदन से प्रारंभ होता था, पर उपराष्ट्रपति के मामले में याद रखना है कहाँ से प्रारंभ होगा, आपके राज्य परिषद से होगा। कहाँ से होगा, राज्य परिषद से। अगला प्रश्न क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद च्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
ठीक है। पदच्युत का मतलब क्या होता है? पद से हटाना। और पद से हटाने की प्रक्रिया क्या केवल लोकसभा में होगा, संसद के किसी भी सदन में होगा, संसद के संयुक्त बैठक में होगा, संसद की संयुक्त बैठक में होगा? नहीं। याद रखना है प्रारंभ कहाँ से होता है आपका? प्रारंभ होता है आपका केवल और केवल कहाँ से? राज्यसभा से। राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से और लोकसभा से साधारण बहुमत से पास होगा, तब हम वहाँ पर क्या करेंगे? याद रखना है वहाँ पर हम फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, ठीक है। शिक्षक भर्ती की क्लासेस चल रही है, चाहे वो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हो, पीटीआई व्यायाम शिक्षक, योग शिक्षक, सीजी टेट पेपर 1, सीजी टेट पेपर 2, शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, सभी क्लासेस चल रही है। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, वह सही युग्म बताइए जिसमें दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा आपके क्या थे? उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। चलिए बताइए। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत तथा उच्च आयुक्त के पद पर रहे हैं। तो याद रखना है, क्या डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जीएस पाठक हैं? नहीं। क्या डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन और के नारायण, बीडी जत्ती? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन और क्या हो जाएगा आपका? याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। अगला प्रश्न क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला है किन्होंने? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कौन कौन उपराष्ट्रपति पद संभाले हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं। उपराष्ट्रपति के पद को संभाला है, ठीक है। अब यहां से आपको याद रखना है, एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भारत के क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। याद रखना है ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? सीजीआई। इन्होंने अस्थायी तौर पे एक बार राष्ट्रपति का और एक बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। फखरुद्दीन अली अहमद आपके राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी जो कि आपके निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। और अगला क्या है आपका? शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो ये 2 लोगों ने आपके उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए और बताइए। संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। क्या प्रधानमंत्री में होगा क्या? नहीं। पढ़ो, याद करो। अनुच्छेद आपका 53 क्या कहता है? कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित रहती है? राष्ट्रपति में, ठीक है। कौन सा कूट सही है पूछ रहा है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ये कथन सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी कथन सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। याद रखना है ये कथन भी सही है। आप किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हो, बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको 6 महीने का समय दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर उसे क्या करना होगा? लोकसभा या राज्यसभा की किसी सीट से चुनाव जीतना होगा। तो उसके पास 6 महीने का टाइम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से यदि बात करें तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं बल्कि राष्ट्रपति में निहित होती है। पहला कथन गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। और यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। आप किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हो। 6 महीने का उसे टाइम दिया जाएगा। चूंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो आप लोकसभा का सदस्य रहो या तो राज्यसभा का सदस्य रहो। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पुलिस क्रैश कोर्स चल रहा है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है?
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में किसी से बर्खास्त नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। याद रखना है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। बिल्कुल जितने बच्चों ने आंसर टिक किया होगा डी वाले बच्चों का आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेहद आसान है, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, व्यापम के एग्जाम में भी, जो कि थोड़ा सा क्या रहता है आपका ट्रिकी। चलिए अब यहाँ पर कई लोगों को लग रहा होगा कि सर प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है, तो यहाँ पर हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से यदि बात करो तो भारत का प्रधानमंत्री जो रहता है केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, और केंद्र के अंतर्गत ऑलरेडी आपके ओवरऑल सभी काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन जो आपके आते हैं दिखने को तो सिंगल लाइनर रहते हैं पर बड़ा ही दिलचस्प रहता है। चूंकि केंद्र सरकार कह रहा है मतलब उसमें ऑल अराउंड ऑलरेडी आपका काउंट हो जाता है, और भारत के प्रधानमंत्री मुख्य, अगर ये मुख्य शब्द नहीं देता तब भले ही हम दोनों लेते, पर फिलहाल आपका क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किनके दायित्वों का चर्चा है। लोकसभा के अध्यक्ष का नहीं, राज्यसभा के सभापति का नहीं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं, बल्कि किसका चर्चा है, प्रधानमंत्री का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 148। राज्यसभा के सभापति बोल रहा है, ठीक है, इसके लिए हम कौन सा पढ़े हैं, अनुच्छेद 64, ठीक है। तो फिलहाल अनुच्छेद 78 कह रहा है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, आपके प्रधानमंत्री के बारे में हो जाएगा। अगले प्रश्न से पहले आ चुका है, शिक्षक भर्ती में पीटीआई आपके जो पोस्ट आया हुआ है, इसके अलावा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की भी क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न, कैबिनेट का तात्पर्य है किससे है, शासन के सभी मंत्रीगण से, कैबिनेट स्तर के मंत्री से, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री से, और राज्य के मंत्रीगण से, ठीक है। तो याद रखना है, चूंकि कैबिनेट की बात कर रहा है तो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से चर्चा कर रहा है ये, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका आज का ये सेशन आखिरी होता है। अब तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल